जलवा फरमाने से पहले भी किसी जगह पर मौजूद थे और यही अकीदा मज़हब अहले सुन्नत व जमात का है। इसलिए तो शायर कहता है फरिश्ता था ना आदम था ना ज़ाहिर था खुदा पहले, फरिश्ता था ना आदम था ना ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्ला तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिथले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिथले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों दोस्तों, ये माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा प्यारा महीना है। इस महीने की 12 तारीख को हबीब किबरिया इमामुल अंबिया, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहाराओं के सहारा, बेचाराओं के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताजदार अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। रबीउल अव्वल के माना है पहली बहार, यानी हुजूर पुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया ज़ुल्मत में बहार आ गई, सारी दुनिया बुक़्क़ाए नूर बन गई, तीन से साज खुदा के पुजारियों को एक खुदा की मार्फत हासिल हो गई। मुहसिन कायनात मुअल्लिम इंसानियत रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कब्ल दुनिया की हालत इतनी खस्ता व ख़राब हो चुकी थी कि हर तरफ को प्रोशिर्क ज़ुल्म सितम की घटाई छा चुकी थी। जुआबाजी, शराबखोरी, ज़िनाकारी आम थी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी, चोरी और डकैती लोगों का मामूल बन गया था। आपस में उल्फत और मोहब्बत, उनसे प्यार की बू तक न रही थी। इंसान एक कोहे आतिश फशा था जिससे हर लम्हा बुग़्ज़, अना, जंग फसाद की आग निकलती रहती थी। हर कबीला दूसरे के साथ लड़ाई के लिए तैयार था। जज्बात इतने मुश्तअल बेकाबू थे कि ज़रा ज़रा सी बात पर कुछ तो खून का बसार गर्म हो जाता था। अगर एक मरतबा जंग की आग सुलग जाती तो ये सदियों तक चलती रहती थी। ओसो खजरत की लड़ाई 120 साल तक चलती रही। किसी के मालो जान का कोई तहफ़्फ़ुज़ न था। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं, मगर वो लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते थे। यहाँ तक कि अमन सलामती की बाहर आई, इस्लाम का बादल रहमत खुदा बंदी बनकर बरसा। फिर हुजूर पुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवर हुई तो अरब के उजड़े दायर में बाहर आ गई। फिर अदावत की जगह मोहब्बत ने ले ली, वहशत की जगह उन्स ने ले ली, इंतकाम की जगह अफ़्व दरगुज़र ने ले ली, रहज़नी की जगह रहबरी ने ले ली, खुदगर्जी की जगह इखलास और ईतान ने ले ली, गुरूर और तकब्बुर की जगह तवाज़ु और इंकिसारी ने ले ली, बुत परस्ती की जगह खुदा परस्ती ने ले ली और लात और मुन्नत के पुजारियों ने ला इलाहा की सदा बुलंद की। इसलिए तो शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे तरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे तरैया कर दिया। खुद नते जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद नते जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारा रिसालत, या रसूलुल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस महीने की 12 तारीख को रहमतुल लिल आलमीन जलवा अफरोज़ हुए। अल्लाह ताला फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद में कई मकामात पर हुजूर पुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा फरमाया। इरशाद बारी ताला होता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इरशाद बारी ताला होता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ मुअमिनों पर कि उनमें एक रसूल भेजा। इरशाद होता है या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हे लोगों बेशक तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक वाज़ेह दलील आई। इरशाद होता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीन रऊफ़ुर रहीम, हे लोगों बेशक तुम्हारे तक तशरीफ लाए वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना गिरा है और तुम्हारी भलाई निहायत चाहने वाले मुसलमान पारकमानो मेहरबान है। हज़रात मुहतरम मुक़द्दसा में गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला का इरशाद होता है हमने तुम्हारी तरफ हुजूर पुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊथ फरमाया। और कहीं इरशाद होता है तुम्हारी तरफ तशरीफ लाए, भेजा वो जाता है जो पहले कहीं मौजूद हो, तशरीफ वो लाया जाता है जो पहले किसी जगह पर मौजूद हो। तो मानना पड़ेगा हुजूर पुन्नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जलवा फरमाने से पहले भी किसी जगह पर मौजूद थे और यही अकीदा मज़हब अहले सुन्नत व जमात का है। इसलिए
इसलिए तो शायर कहता है फरिश्ता था ना आदम था ना ज़ाहिर था खुदा पहले, फरिश्ता था ना आदम था ना ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। आते हैं निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये महीना, ये माह मुबारक खुशियां मनाने का महीना है और ये मजमा बता रहा है कि सुन्नी कितनी खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौलाना सरफराज साहब का हुक्म हुआ कि नमाज के मौजू पे तकरीर की जाए, तो कुछ इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपसे की जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप जानते हैं पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाहत देता है, जिसे चाहता है मुल्क अता फरमाता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है। अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहु मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है मालो दौलत देता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन एक फलसफा और समात फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला के पास ज़मीन व आसमान की कुंजियां मौजूद हैं। हर चीज का खजाना और कुंजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्जे इख्तियार में है। अल्लाह फरमाता है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाता है, व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज एक ऐसा अजीम फरीज़ा है इस्लाम का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नमाज फर्ज की। तो हमारे लिए अब कोई वजह उसमें ढूंढना, कोई फायदा ढूंढना ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर लाजिम है जब अल्लाह ने नमाज फर्ज की है तो नमाजों की पाबंदी करें, पांचों वक्त की नमाज जाकर मस्जिद में हम अदा करें। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, उन नमाजों का फायदा भी है, ये नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ नमाज फर्ज कर दी, बल्कि उसमें फायदे भी दिए ताकि इंसान जो लालची है, लालच की बुनियाद पर वो मस्जिद में आ जाए, लालच की बुनियाद पर वो आकर नमाजों की अदायगी कर ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर भी खुद भी साबित कदम रहो। अल्लाह फरमाता है ला नसलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे नमाज के बदले कोई रिज़्क़ नहीं चाहते हैं। बेशक बेशक। क्या फरमाया? नमाज पढ़ो आके, हम तुमसे उसके बदले नमाज के लिए कोई रिज़्क़, कोई तुमसे उसका अज्र नहीं चाहते। बेशक। अज़ीज़ाने मोहतरम, नमाज हम पढ़ रहे हैं, फरीज़ा हम अपना अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरा रब इरशाद फरमा रहा है कि आगे क्या फरमाता है, नहनु नरज़ुकुक, हम तुमसे रिज़्क़ नहीं चाहते, बल्कि तुम नमाज पढ़ोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे तो तुमसे बदला नहीं लेंगे, बल्कि हम तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जो हम लोग तंगी का, परेशानी का रोना रोते हैं, पूरी दुनिया जो तंग दस्ती का रोना, मुसलमान बहुत परेशान है। आप देखें दरगाह से लोग आते हैं, कहते हैं आज तो कुछ हुआ ही नहीं, आज तो काम ही नहीं चला, कितना रोते हैं हम। अज़ीज़ाने मोहतरम, कितनी परेशानी का हम मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन अगर रब के इस फरमान पे अमल कर ले, मेरा रब फरमाता है अगर तुम नमाजों की पाबंदी करोगे तो हम तुम्हें बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाएंगे और ऐसी जगह से देंगे कि तुम गुमान भी नहीं कर सको। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आपको बताऊं मैं, एक बहुत बड़ा नुस्खा हमारे रसूल ने हमें अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई आता था किसी चीज की फरियाद लेकर, अपना कोई मुद्दा लेकर। आपने एक वाकया सुना होगा, एक नाबीना शख्स आए थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए बीनाई की दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे अखियारा बना दे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन पहले जाके 2 रकात नमाज अदा करो। सुभान अल्लाह,
क्या फरमाया? 2 रकात नमाज अदा करो। और उन्होंने जाके नमाज अदा की और अल्लाह के रसूल ने जो दुआ इरशाद फरमाई वो दुआ की। और अल्लाह के रसूल ने जब उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाह ने उन्हें बीनाई अता फरमा दी और अखियारा बना दिया। ये नमाज के फवाइद हैं जो मुसलमान भुलाए बैठा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब मुझे कोई हाजत दरपेश होती है तो मैं दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु तआला अला नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे नबी ने क्या नुस्खा दिया कि जब कोई हाजत दरपेश हो, कोई परेशानी आए, तो तुम नमाज के लिए अपने सर को सजदे दूर फरमा दे। बेशक बेशक। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस एक मुख्तसर सा वाक़या, वक्त तंग है और फहरिस्त लंबी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स बड़े गरीब थे, मोहताज थे, बड़ा उन्हें कारोबार नहीं मिल रहा था। लेकिन आप देखें, उन्होंने कोई हराम काम की तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर तंग दस्ती थी तो वो हराम कारी की तरफ नहीं गए, सूद की तरफ नहीं गए, किसी नाजायज काम की तरफ नहीं गए। लेकिन आज का मुसलमान आप देखें, अगर कोई भी परेशानी जरा सी आ जाए, जरा सी कमाई में कमी आ जाए, तो वो हराम काम की तरफ चला जाता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने क्या कहा? मैं कोई हलाल कारोबार तलाश कर रहा हूँ, मुझे कोई हलाल कारोबार मिल जाए। तो वो एक मर्तबा वो घर से निकल रहे थे तो उनकी अहलिया ने कहा कि अगर आप आज कुछ लेकर ना आए तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो गए घर से मजदूरी के लिए, मजदूरी करने गए, कोई मजदूरी ना मिली। ज़ुहर का वक्त आ गया, वो दरिया के किनारे उन्होंने नमाज का इरादा फरमाया। उन्होंने कहा किसी और की मजदूरी ना सही, अल्लाह तबारक व तआला की मजदूरी कर ली जाए। और वो नमाज के लिए खड़े हो गए, ज़ुहर की नमाज अदा की, उन्होंने नवाफिल पढ़े कसरत के साथ, असर तक नमाज में मशगूल रहे, जिक्र अज़कार में। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद वो अपने घर के लिए जब निकले तो उन्होंने सोचा कहीं मेरी बीवी शोर ना करे, तो वो अपने रुमाल में रेत भर कर ले गए बांधकर, ताकि बाहर वालों को पता ना चले। लिहाजा जब वो घर पे पहुंचते हैं, देखते हैं मामला शांत है। जब वो घर के अंदर पहुंचे, उससे पहले उन्होंने अपना रुमाल बाहर रख दिया और उन्होंने घर में जाकर जब देखा तो उनकी अहलिया ने कहा आइए दस्तरखान तैयार है। उन्होंने जब दस्तरखान पर देखा, तरह तरह की नेमतें मौजूद है, तरह तरह के खाने मौजूद हैं। उन्होंने कहा ये क्या माजरा है, ये कहां से आया? तो उनकी बीवी ने कहा पता नहीं आज कौन इतनी सारी ग़िज़ाएं दे गया, कई महीने का राशन दे गया। उन्होंने कहा पता नहीं आज आप किसके यहाँ मजदूरी करके आए हैं, किस करीम के यहाँ पर आप मजदूरी करके आए हैं कि उसने इतना सारा कुछ मालो दौलत पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे मैं बड़ा हैरत में था। फिर जब आपने ये बात बताई तो उन्होंने इस चीज पर गौर किया। जब उनकी अहलिया ने कहा वो आप रुमाल में क्या लाए थे, उन्होंने सोचा मैं क्या बताऊं, उसमें तो रेत थी। लेकिन जब उनकी बीवी ने रुमाल खोल कर देखा, अल्लाह अकबर, उस रुमाल में हीरे जवाहरात नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। ये नमाज की बरकतें थी अज़ीज़ान मोहतरम, ये नमाज की बरकतें थी। अल्लाह करीम ने ऐसा करम फरमाया कि उस रेत को भी हीरे जवाहरात से तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए नमाज की बरकतों से अल्लाह इतना कुछ अता फरमाता है। तो जब एक मुसलमान अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त सजदा करेगा, एक वक्त सजदा करने पे जब ये बरकत हैं, तो जब 5 वक्त सजदा करेगा तो क्या मालूम होगा। सुभान अल्लाह। बस एक आयत करीमा, उसके बाद आपके सामने से रुखसत होता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से फिरेगा तो मैं उसकी मईशत को, उसकी रोजी को तंग कर दूंगा। आज मुसलमानों का यही आलम है। ये आयत भले ही दूसरी तौर पे नाजिल हुई है, लेकिन एक जिक्र जो आता है, नमाज, अल्लाह के जिक्र से फिरना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी मईशत, हमारे कारोबार इसलिए तंग हैं कि आज हम नमाजों से दूर हैं, कुरान की तिलावत से दूर हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हैं। आप नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, आप अपनी रोजी का हिसाब नहीं लगा पाएंगे, अल्लाह ऐसी अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम
अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलामत रखे और जो हुफ़ाज़ इकराम हैं परवरदिगार आलम उन सबको बेहतरीन आलिम बनाए और फतेहपुर सीकरी को दीन की दौलत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।